Hello everyone, welcome to my YouTube channel यूनिवर्स इज़ यूनिक। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे December 24, 2023। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड अ वेरी हैप्पी संडे। आई होप कि आप अपने इस संडे को बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे या जो भी काम आप करना चाहते हैं वो आप करेंगे। आज संडे है। आज हम इंग्लिश वोकेबलरी के वो सारे वर्ड्स को रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे जो हमने मंडे टू सैटरडे सीखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मंडे को हमने सीखा था रिनिस, तो हम उसका एक आज रिवीजन रिकैप वीडियो देखेंगे ताकि हमको और अच्छे से मेमोराइज हो जाए कि हमने पिछले हफ्ते में कौन कौन से इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स सीखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद मंडे। मंडे को हमने सीखा था रिनेग। रिनेग का मीनिंग होता है गो बैक ऑन अ प्रॉमिस, अंडरटेकिंग और कॉन्ट्रैक्ट। टू रिनेग इज टू गो बैक ऑन योर वर्ड और फेल टू कीप अ प्रॉमिस। दैट मीन्स कि रिनेग का मीनिंग होता है अपनी बात से पीछे हटना, कोई भी प्रॉमिस जो हमने किसी से किया है उसको तोड़ना, उस पर मुकरना, उसको कंटिन्यू ना करना। दैट इज़ व्हाट मीन रिनेग। सो ये है रिनेग का मीनिंग, इनकार, छोड़ना, त्यागना, मुकरना। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ रिनेग एंड दीज आर द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ रिनेग। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बाकी मैंने अपनी यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इज़ यूनिक पर सारे वर्ड्स की सेपरेट वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, बट इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में ही सारे वर्ड्स एक्सप्लेन करूँगी। सो प्लीज़ वॉच इट केयरफुली एंड दीज आर द एग्जाम्पल सेंटेंसेस। ट्यूसडे को हमने वर्ड सीखा था हेल्पलेस। हेल्पलेस का मीनिंग होता है अनेबल टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और डू थिंग्स विदाउट द हेल्प ऑफ अदर पीपल। इसका हिंदी मीनिंग है असहाय, लाचार, विवश, बिना दूसरों की सहायता के अपनी देखभाल या अल्प काम करने में असमर्थ। अनेबल टू हेल्प वन सेल्फ, वीक और डिपेंडेंट। हेल्पलेस उस पर्सन को हम कह सकते हैं या फिर कोई भी एक परिस्थिति आ जाती है जिसमें हम असहाय हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, जिसमें हमें दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती ही है, हम अपना काम खुद से करने में असमर्थ होते हैं। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ हेल्पलेस। These are the synonyms and antonyms of helpless and these are example sentences. वेंसडे को हमने वर्ड सीखा था zealous. zealous का मीनिंग होता है showing great energy and enthusiasm for something, especially because you feel strongly about it. यानी किसी भी चीज़, किसी भी काम के प्रति एक ग्रेट एनर्जी शो करना, एंथुसियाज्म शो करना। उत्साही और उत्साहपूर्ण आर द हिंदी मीनिंग्स ऑफ जेलस। ये जेलस है ना कि जेलस है, जेड है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। सो ये है जेलस का मीनिंग। दीज आर द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ जेलस एंड दीज आर एग्जाम्पल सेंटेंसेस। थर्सडे को हमने वर्ड सीखा था ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन का मीनिंग होता है अ शो ऑफ वेल्थ, पोजेशंस और पावर इंटेंडेड टू अट्रैक्ट एडमायरेशन और नोटिस। यानी कि अपनी वेल्थ का, अपनी पोजेशन का, यानी कि अपनी संपत्ति का, हमारे पास जो भी चीज़ है उनका दिखावा करना इस इरादे से कि लोग हमें नोटिस करें, अट्रैक्ट हो हमारी तरफ, हमको एडमायर करें। सो ये है ऑस्टेंटेशन का मीनिंग, दिखावा। These are the synonyms and antonyms of ostentation and these are example sentences. फ्राइडे को हमने वर्ड सीखा था सेलिएंट। सेलिएंट का मीनिंग होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और नोटिसेबल, सर्वाधिक महत्वपूर्ण या सबसे अधिक दिखाई पड़ने वाला। सो सेलिएंट का मीनिंग होता है, सेलिएंट हम किसी को कह सकते हैं
कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट और नोटिसिएबल, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो और नोटिसिएबल हो. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सेलिएंट. These are the synonyms and antonyms of salient, and these are example sentences. सैटरडे को हमने वर्ड सीखा था फार फ्लंग. फार फ्लंग का मतलब होता है दूर दराज के, मतलब दूर दराज किसी भी इलाके में, किसी भी जगह में, या फिर विस्तृत या व्यापक. अ लॉन्ग डिस्टेंस अवे एक्सटेंडिंग ओवर अ ग्रेट डिस्टेंस. Far flung places are a very long distance away from where you are or from important places. It is used to refer to places that are a great distance away or something that is spread over a very large area. So इन सब का शॉर्ट में मैं ये एक अच्छे से मीनिंग हिंदी में समझा देती हूँ. फार फ्लंग का बेसिकली मीनिंग होता है, मान लीजिए आप किसी भी प्लेस पे और वहाँ से आपको जिस जगह जाना है वो बहुत दूर है, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा, तो हम उसको कह सकते हैं कि फार फ्लंग एरिया है या फार फ्लंग प्लेस है, यानी कि वो बहुत दूर है. ठीक है, ये होता है इसका एक पहला मीनिंग. और इसका दूसरा मीनिंग है विस्तृत या व्यापक, यानी कि कोई भी प्लेस है, कोई भी जगह जो बहुत ज़्यादा एरिया में फैली हुई है. ये लास्ट सेंटेंस में हमने पढ़ा ना, और समथिंग दैट इज़ स्प्रेड ओवर अ वेरी लार्ज एरिया, यानी कि बहुत ज़्यादा एरिया में वो प्लेस जो है वो फैला हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया कवर करती है वो जगह. सो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार फ्लंग. सो फार फ्लंग का मीनिंग यही होता है. These are the synonyms and antonyms of far flung, and these are example sentences. सो आज की वीडियो में हमने सीखे हैं इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स की रिवीजन की है, जो हमने वर्ड सीखे थे मंडे टू सैटरडे. तो आज संडे है, संडे को हमने ये सारे वर्ड्स रिवाइज करे हैं ताकि हमें आगे चल के कहीं पर भी ये इंग्लिश वर्ड्स दिखाई पड़े तो हमें ये वर्ड्स आते हो, इनका मीनिंग अच्छे से हमें याद हो. इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप मेरी वीडियोस डेली देखें, क्योंकि आप डेली एक वीडियो देखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 से 5 मिनट लगते हैं. तो इससे आपकी जो है इंग्लिश वोकेबलरी स्किल्स बहुत इन्हेंस होगी. और हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश आज के ज़माने में कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो अगर आप मेरी वीडियोस डेली देखेंगे तो आप हर दिन एक नया इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड सीखेंगे. सो इससे आपकी वोकेबलरी स्किल्स बहुत इन्हेंस होंगी, जिससे आपकी स्पीकिंग और राइटिंग इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव होगी. सो मंडे को हमने सीखा था रिनेक, ट्यूसडे को हेल्पलेस, वेंसडे को जेलस, थर्सडे को ऑस्टेंटेशन, फ्राइडे को सेलिएंट एंड सैटरडे को फार फ्लंग. So that's all for today's video. Once again, a very happy Sunday to all of you. I hope you will enjoy your Sunday, your holiday. Please subscribe to my channel Universe is Unique and press the bell icon for the upcoming videos. Thank you so much for watching.